नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। देखते हैं किसान आंदोलन यूपी किसान सभा क्या थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, संस्थापक कौन थे। डायरेक्ट देखते हैं। स्थापना फरवरी 1918 ईस्वी में। कब हुई थी? 1918 ईस्वी में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरी शंकर मिश्र जी, मदन मोहन मालवीय जी थे। ये किसान सभा के। सहजानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। सहजानंद सरस्वती संस्थापक कहाँ के थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वास्तविक लक्ष्य इनका क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। कृषि सुधार कार्यक्रम, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। अन्य नाम किसान प्राण, अर्थात किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण था, इसलिए इनका अन्य नाम क्या था? किसान प्राण। इन्हें किसान प्राण के नाम से ही जाना जाता था। ते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में क्या है? स्थापना वर्ष क्या था? 1936 ईस्वी स्थापना वर्ष था। अध्यक्ष इसके कौन थे? स्वामी सहजानंद जी थे। स्थान कहाँ पे था? लखनऊ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का। नाम परिवर्तन अखिल भारतीय किसान सभा। महासचिव प्रथम सत्र एन.जी. रंगा, दूसरा सत्र फैजपुर अध्यक्षा एन.जी. रंगा जी के द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं, बाबा रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्राह्मण परिवार से थे, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से थे। संगठन की अद्भुत क्षमता थी इनमें। इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। अवध के किसानों को संगठित किए। ये अगर पूछे अवध किसान सभा किसके द्वारा गठित किया गया था? बाबा रामचंद्र जी के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्ष 1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की गई। बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किसके यहाँ की महिलाओं के द्वारा पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान की गई? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा की गई थी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था तिभागा आंदोलन। एक आंदोलन हुआ था जिसे तिभागा आंदोलन कहते हैं। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। फसल जो हिस्सेदारी थी उसमें बताया गया कि इसके आधे भाग को आप कम कर दीजिए और 1/3 कर दीजिए, इनकी मांग थी। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था, बहुत बार पूछता है, विनोबा भावे जी के द्वारा। तो भूदान आंदोलन का संबंध पूछ लेता है। एका आंदोलन क्या है? नेतृत्वकर्ता कौन थे? जैसे नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? पिछड़ी जात के मदारी पासी द्वारा किया गया था। एका आंदोलन मदारी पासी का संबंध हो जाएगा। मुख्य शिकायत क्या थी? जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी की थी। विरोध का मुख्य बिंदु क्या था? उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा थी। 50% से अधिक लगान वसूली जाती थी। गतिविधि के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ पे थे? हरदोई था, बाराबंकी था, आपका बहराइच था, सीतापुर जिला था। इस प्रकार से ये स्थान थे। अगला देखते हैं, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल क्या था? मद्रास मजदूर संघ के बारे में देखते हैं। संस्थापक वीपी बार्डिया जी थे। स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी था। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ का संगठन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का जिक्र किया जाता है। स्थापना वर्ष 1918। संस्थापक महात्मा गांधी ट्रेड यूनियन कांग्रेस के थे। इनका अन्य नाम जो था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस था। स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। संस्थापक कौन थे? एन.एम. जोशी जी थे। स्थापना 31 अक्टूबर 1920 थी। स्थान मुंबई था। प्रथम अध्यक्ष इसके कौन हुआ करते थे? लाला लाजपत राय जी थे। उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा जी थे। प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में हुआ था। नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस प्रकार से ये कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जाए। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट नेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राय।
वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की गई थी एम.एन. राय जी के द्वारा। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखते हैं, रोलेट एक्ट के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में, कब 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी और यही जो न्यायाधीश सिडनी था इसी के नाम पर रोलेट एक्ट हो गया। इस समिति के सुझावों पर मार्च 1919, हम कब कह रहे हैं 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट कहलाया। रोलेट एक्ट का जिक्र करेंगे तो 1919 में। यह एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगर पूछा जाए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता तो रोलेट एक्ट 1919 में जो पारित हुआ था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। मतलब गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत सत्याग्रह सभा। अगर पूछा जाए कि ये जो सत्याग्रह आंदोलन था किसके खिलाफ हुआ था तो ये जो हमारा कानून बनाया गया था रोलेट एक्ट उसी के खिलाफ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं, बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन बहुत जरूर पूछा जाता है यहाँ से, सारी परीक्षाओं में तिथि को ही लेके पूछ लिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। कब था? 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी क्योंकि बैसाखी का दिन था। अमृतसर जलियांवाला बाग में, कहाँ पे? अमृतसर जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए ये सभा इकट्ठी हुई थी। जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। हंटर कमीशन के बारे में देखते हैं। हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन था। 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। निष्कर्ष दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। डायर का कार्य क्या था? केवल निर्णय लेने की भूल थी, जो निर्णय नहीं ले पाए थे। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अपना दूसरे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।